एवरीवन, आज 31 अक्टूबर को हमारे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर सरकार ने इस दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस का नाम दिया, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने विचारों से, अपने संघर्षों से 360 से भी अधिक राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था, क्योंकि वो एकता में विश्वास रखते थे। उन्होंने एकता का संदेश दिया, वो एकता को मानते थे कि एकता में बहुत शक्ति होती है। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद हम बच्चों को एकता में शक्ति के लिए को कबूतर वाली कहानी सुना सकते हैं, किसान वाली कहानी सुना सकते हैं। हम बच्चों को कबूतर वाली कहानी सुनाएंगे आज कि किस तरह से एक जंगल में एक शिकारी ने, हम बच्चों को बताएंगे किस तरह जंगल था। इस तरह हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे कि जंगल था, एक जंगल था। जंगल में बच्चों को बताते हैं हम बहुत सारे पेड़ होते हैं, पशु पक्षी होते हैं वहाँ बहुत सारे, और जंगल में पानी भी होता है, पौंड होते हैं, जैसे हाथी होता है। इस तरह से पानी की जगह जगह होते हैं, उनमें मछलियाँ होती हैं, और इस तरह बहुत सारा जंगल होता है जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, पक्षी भी यहाँ बहुत सारे होते हैं। एक बार एक शिकारी आता है, शिकारी जो कि शिकार करता है। हम बच्चों को बताएंगे शिकारी जो कि शिकार करता है, जो पशु पक्षियों को मारता है। और वो शिकारी आकर जंगल में एक जाल डाल देता है। जाल बच्चों को हम बताएंगे इस तरह का कोई जाल होता है जिसके अंदर अगर पक्षी इसके अंदर फंस जाएगा तो वो इसको इस तरह से क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है वो जाल, और फिर पक्षी उसके अंदर फंस जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे कबूतर यहाँ बैठे हुए थे पेड़ों पर, अलग अलग पेड़ों पर बहुत सारे कबूतर थे। कबूतर बच्चों को बताएंगे जिसे पिजन बोलते हैं। आप रियल में भी हम उन्हें पिजन दिखाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से कबूतर, वहाँ बहुत सारे कबूतर थे, और शिकारी आया और शिकारी ने इस तरह से पेड़ों के नीचे जाल डाल दिया, और जाल डालकर उस जाल के ऊपर शिकारी ने दाने डाले। दाने जैसे दाने चाहे कोई भी हो सकते हैं, गेहूं के हो सकते हैं, चावल हो सकते हैं। इस तरह से शिकारी ने वहाँ दाना डाल दिया, और दाना डालते ही, दाना देखते ही जो आसपास कबूतर थे सारे कबूतर उड़कर एकदम से जाल के ऊपर आ गए दाना खाने के लिए, क्योंकि पक्षियों को दाना एकदम से दिखाई दिया और सारे पक्षी एकदम से जाल के ऊपर आ गए। और जाल पर पक्षियों के आने से जैसे ही जाल के ऊपर पड़े चावलों को पक्षियों ने खाना शुरू किया, एकदम से जाल इस तरह से बंद हो गया, और ऐसे खींच लिया शिकारी ने, और वो सारे पक्षी उस जाल के अंदर बंद हो गए। अब सारे पक्षी एकदम से उदास हो गए, सोचने लगे अब क्या होगा, हम तो जाल में फंस गए हैं। तभी एक वहाँ उसी जाल के अंदर एक बूढ़ा कबूतर था, बड़ी उम्र का कबूतर भी उस जाल के अंदर फंस गया था। बूढ़े कबूतर ने कहा, चिंता मत करो, सभी एक हैं, हम एक साथ अगर हम जाल को लेकर उड़ने की कोशिश करेंगे तो हम पूरे जाल को उड़ा लेंगे। बूढ़े कबूतर की बात सभी कबूतर को समझ में आ गई, और उन्होंने एक साथ, जब जैसे हम 1 2 3 बोलकर जैसे रेस वगैरह स्टार्ट करते हैं, उन्होंने अपनी भाषा में 1 2 3 इस तरह से बोला, और एक साथ जाल को उठाया। इस तरह से कबूतरों ने उस जाल को, पूरे जाल को लेकर कबूतर उड़ गए और दूसरी जगह चले गए, दूर शिकारी से बहुत दूर चले गए, अपने घरों के पास जहाँ उनके घोंसले थे। वहाँ जाकर उन्होंने जाल से वो धीरे धीरे आज़ाद हो गए, या फिर उन्होंने किसी की हेल्प ली, लेकिन वो अपने, क्योंकि वहाँ से शिकारी बहुत दूर रह गया था, और शिकारी देखता रह गया कि किस तरह से सभी पक्षियों ने, सभी कबूतरों ने जाल को उठा लिया और जाल को अपने स्थान पर ले गए। वहाँ जाकर कबूतर जाल से आज़ाद हो गए। किस तरह से एकता में शक्ति होती है। अगर एक एक कबूतर कोशिश करता तो वहाँ से नहीं निकल सकते थे, जाल से नहीं निकल सकते थे, लेकिन सभी कबूतरों ने मिलकर जाल को एक साथ उठा लिया। एकता में बड़ी शक्ति होती है, ताकत होती है। इस तरह हम बच्चों को कहानी के माध्यम से बताएंगे कि आप सबको भी मिलकर रहना चाहिए, कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। एकता में बहुत शक्ति होती है, एकता में बल होता है, इसलिए हमें एक होकर रहना चाहिए। आज हम बच्चों को यही कहानी सुनाएंगे। आज का वर्क हमारा यही रहेगा, एकता में बल।
इस तरह हम कहानी सुनवाएंगे बच्चों से। इस कहानी के हम क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि एकता में बल है। कब कहानी जो हमने आपको सुनाई है, इस कहानी में पक्षी कौन थे, चिड़िया थी या कबूतर? एकदम से कबूतर याद नहीं आता, नर्सरी क्लास के बच्चे हैं तो हम उनको 2 नेम बताएंगे, चिड़िया या कबूतर, तो उनको झट से याद आ जाता है कि कबूतर थे। और इसी तरह से कबूतरों को पकड़ने के लिए जाल किसने डाला था, बच्चे बताएंगे। अगर बच्चों को शिकारी याद नहीं रहता है तो हम बच्चों को बताएंगे कि जाल शिकारी ने डाला था। कई बार बच्चों को याद तो रहता है कि किसने डाला था, लेकिन शिकारी शब्द याद नहीं रहता। हम बच्चों को 2 ऑप्शन दे सकते हैं, आदमी ने या शिकारी ने। इस तरह से कोई भी 2 ऑप्शन देकर हम बच्चों को याद आ जाएगा कि शिकारी ने डाला था। शिकारी भी इंसान ही होता है, लेकिन उसको शिकारी बोलते हैं जो शिकार करते हैं। जैसे पूछ सकते हैं और क्वेश्चन, हम जंगल में क्या क्या होता है। जंगल में हमने बच्चों को बताया बहुत सारे पेड़ होते हैं, पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, पानी होता है, पानी पौंड होते हैं, वहाँ मछलियाँ भी रहती हैं। इस तरह बच्चों को हम इस तरह के क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। आज जी के क्वेश्चन में यही हमारा वर्क रहेगा, एकता में बल है। इस तरह से बच्चों को हम बताने की कोशिश करेंगे। आज का वर्क यही रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस।